आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। और मैं आप सभी का ग्रो इन क्राइस्ट चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद आप सभी का कि आप इन वचनों को ना केवल सुनते हैं पर दूसरों के साथ शेयर करते हैं, ताकि आप ही नहीं दूसरे लोग भी आशीष को प्राप्त करें। आज के मनन के लिए मेरे साथ निकाल लेंगे यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 29 उसका 11वां पद। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं हम पाते हैं परमेश्वर का वचन कहता है मैं जानता हूं। मेरे प्रियो, आज का जो शीर्षक है मनन का वो ये है, यहोवा आपको जानता है। आई रिपीट इट अगेन, यहोवा आपको जानता है। कई बार आप और मैं सोचते हैं यहोवा मुझको कैसे जानेगा, परमेश्वर कैसे मेरे बारे में जानता है। मेरे प्रियो, वो अंतर्यामी परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। वो ना केवल हर जगह रहता है पर तू सारी बातें जो संसार में होती है उसको स्मरण रहता है। ना केवल वो जानता है पर सब कुछ को अपने नियंत्रण में रखता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम इस वचन के पृष्ठभूमि पर हम ध्यान देंगे तो हम पाएंगे कि यहां पर यिर्मयाह ने बंधुआई में रह रहे यहूदियों को एक पत्र लिखा था, और उस पत्र में उसने इस बात को स्मरण किया, वो सारी बातों का उसने स्मरण करते हुए जिक्र किया। और 10वें पद को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, जब बेबीलोन में या उस बंधुआई में जब तुम्हारे 70 वर्ष हो जाएंगे तब मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। मतलब परमेश्वर के पास ये योजना थी कि मैं तुम्हें तुम्हारी गुलामी में से छुड़ाऊंगा और तुम्हारे लिए एक अच्छी योजना मैंने बनाई है। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन पर भी कई बार ऐसे संकट आते हैं, कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं। मुझको और आपको लगता है परमेश्वर मेरे बारे में नहीं जानता है। अपने परिस्थितियों से हार कर हम हिम्मत छोड़ देते हैं, हम हिम्मत हार जाते हैं, और हारने के कारण जहां आगे तक हमें पहुंचना चाहिए हम नहीं पहुंच पाते हैं। पर याद रखें प्रियो, आज प्रभु का वचन आपसे बोलने और बातचीत करने पाए। यहोवा आपके बारे में जानता है, यहोवा आपके भविष्य के बारे में जानता है। केवल एक काम करना है, वो ये है मुझको और आपको धैर्य रखना है। हालेलुया। उसके वचनों को स्मरण करके उसके वचनों पर विश्वास करते हुए धैर्य रखना है कि प्रभु उचित समय में मेरे और आपके जीवन के लिए वो लाभ का काम करेगा, ना कि हानि का काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम नीति वचन की पुस्तक अध्याय 19 उसका 21वां पद पढ़ते हैं, लिखा है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। हालेलुया। वचन पर लिखा है कि मनुष्य बहुत सी कल्पनाएं करता है। मेरे प्रियो, आप और मैं अपने भविष्य को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने व्यापार को लेकर, अपने जीवन को लेकर ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसको लेकर आप और मैं योजनाएं करते हैं, प्लान्स करते हैं। हम सोचते हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर कई बार हम विफल हो जाते हैं। क्यों होते हैं? प्रभु के वचन पर लिखा है, जब हम पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 16 उसका 3रा पद, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। मेरे प्रियो, ये दोनों वचनों को जब हम जोड़कर देखते हैं हम पाते हैं मनुष्य होने के नाते हम योजनाएं बनाते हैं, प्लान्स करते हैं, पर वो टूट जाती हैं, वो होती नहीं जैसा हम सोचते हैं। परंतु परमेश्वर जो आपके और मेरे लिए जो योजना बनाता है वो स्थिर करता है। पर कई बार आप और मैं अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपना बल लगाते हैं और हम असफल हो जाते हैं। प्रभु के वचन पे लिखा है, अपने कामों को, अपनी योजनाओं को, हालेलुया, अपनी कल्पनाओं को यहोवा पर डाल दे। कामों को लिखा है, पर उन कामों में हमारी योजनाएं, कल्पनाएं, वो सारी भविष्य की बातें जिसको लेकर आप और मैं चिंतित होते हैं, वो सब कुछ को यहोवा के ऊपर डाल दीजिए, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा और आपका परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के बारे में जानता है। ध्यान से इस पिक्चर को देखिए, ध्यान से इस पिक्चर को देखिए। जब इस पिक्चर को देखते हैं
तो हम पाते हैं कई बार हम प्लान करते हैं। यहां पर दो मनुष्य हैं, आपने देखा होगा, एक मनुष्य ऊपर है, दूसरा मनुष्य नीचे है। ऊपर वाला मनुष्य, दोनों मनुष्य एक साथ मिलकर एक खदान पर जाते हैं, एक गुफा के स्थान पर जाते हैं और जाकर वहां हीरा ढूंढने के लिए खोदना प्रारंभ करते हैं। ऊपर वाला खोद रहा है और वो बहुत दूरी पर है उस हीरे के, नीचे वाला खोद रहा है, वो बहुत करीब है, पर खोदते खोदते वो थक गया, मेहनत करते करते थक गया। उसको लगा मैंने जो योजना बनाई है, मैं जो सोच कर आया था, अब वो हीरा मुझे नहीं मिल सकता, वो मुझे बहुमूल्य वस्तु मुझे नहीं मिल सकती। ऐसा करके वो क्या हुआ, वो उस मेहनत को छोड़कर वापस जाने लगा। ध्यान से जब आप इस पिक्चर को देखते हैं आपको पता चलेगा, थोड़ी देर और मेहनत करता तो उसको वो हीरा मिल जाता। और ऊपर वाला मेहनत कर रहा है, अब ये उस पर डिपेंड है। अगर वो मेहनत करता रहेगा, बल्कि दूरी ज्यादा है, अगर मेहनत करता रहेगा तो एक समय आएगा कि वो भी हीरे तक पहुंच जाएगा। आज आप और मैं कौन सी परिस्थिति में हैं? मुझको और आपको ये सीखना है प्रियो कि परमेश्वर यहोवा मुझको और आपको जानता है, पर वो देखता हमारे धैर्य को, वो देखता हमारी परिस्थिति को। उसने इजराइलियों से कहा 70 वर्षों के बाद मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। आज परमेश्वर मुझको और आपको भी कई परिस्थितियों में छोड़ता नहीं है, वो देखता रहता है कि कितना अधिक आप और मैं धैर्यता का जीवन जी रहे हैं। कई बार हम बहुत दुख में होते हैं, कई बार हम बहुत तकलीफ में होते हैं, कई बार हम बीमारियों की अवस्था में होते हैं, कई बार ऐसी परिस्थितियों में हो जाते हैं जहां पर लगता है परमेश्वर ने मुझको छोड़ दिया है और आप और मैं परमेश्वर को जानना नहीं चाहते हैं, परंतु परमेश्वर मुझको और आपको जानता है। वो कहता है मेरे पास जो योजना तुम्हारे लिए है वो हानि की नहीं है, लाभ की है, और अंत में तुम्हारी आशा को पूर्ण करूंगा। जब मैं उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 37 से लेकर 41 तक हम जब पढ़ते हैं, वहां पर एक व्यक्तित्व का जीवन वहां पर विवरण है। उसका नाम क्या है आप सब जानते हैं, यूसुफ उसका नाम था। उसके विषय पर आप जानते हैं, उसने स्वप्न देखा, उसने भी योजनाएं करी। अब वो जानता था कि यहोवा मेरे संग है, वो जानता था कि यहोवा मुझको जानता है। वचन पे लिखा है उसके भाइयों ने उसे नहीं जाना, उसके परिवार ने उसको नहीं जाना, उसके पिताजी ने उसको नहीं जाना, किसी ने भी उसको नहीं समझा। मेरे प्रिय वचन पे लिखा है उसके भाइयों ने उठाकर उसको बेच दिया, वो गुलाम के रूप में रहने लगा, पोतीफर के घर में काम करने लगा। उसकी पत्नी ने उसके साथ व्यभिचार करना चाहा, वो वहां से बचकर भागा, उसे आरोप में जेल पर डाल दिया गया। जब वो जेल में था उसने लोगों के लिए भलाई करी, लोगों ने उसके बारे में नहीं सोचा। फिर बाद में जब राजा को स्वप्न आया तब उसका नाम स्मरण आया और वहां से वो बाहर निकाला गया और बाद में आप पढ़ते हैं कि वो उस देश का प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया, हालेलुया। वो इस बात को जानता था कि यहोवा मुझको जानता है, यहोवा मेरे संग है, मुझको कुछ नहीं करना है, धैर्यता के साथ अपने विश्वास पर अडिग रहना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप में से कितने ऐसे हैं जो अपने विश्वास पर धैर्य बनाए हुए हैं? आप में से कितने ऐसे हैं जो कहते हैं यहोवा मेरी परिस्थिति में मुझे जानता है, यहोवा मेरी सारी परिस्थितियों में जिससे मैं होकर जा रहा हूं मुझको जानता है। क्योंकि प्रभु के वचन पे लिखा है प्रियो कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वे हानि की नहीं है, हानि की नहीं है, लाभ की है, और अंत में तुम्हारी आशा को पूर्ण करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत काम करना चाहता है। परमेश्वर ऐसे काम करना चाहता है जो हमारी आंखों ने नहीं देखा है, हमारी कानों ने नहीं सुना है, हमारे चित्त पर वो बात नहीं आई है। उससे बढ़कर अद्भुत सामर्थ्य काम परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के लिए करना चाहता है, पर वो चाहता है हम धैर्य रखें, अपने विश्वास को ना छोड़ें और प्रभु की ओर देखते रहे। हालेलुया। आइए एक छोटी प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नजदीक आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आप हमारी सहायता कर ताकि इस बात को सीख सकें कि आप हमें
जानते हैं। जैसे पिता आप इजराइलियों को जानते थे, जैसे पिता प्रभु जी आपने कहा यूसुफ को जानते थे, उनकी परिस्थितियों में डगमगाया नहीं। वो जानता था कि यहोवा मेरे संग है, वो जानता था कि यहोवा मुझे जानता है और एक दिन मुझे बेहतर स्थान पर खड़ा करेगा। ऐसी प्रार्थना हम सब की है प्रभु जी, हम सब की भी सुधि ले। और पिता हम अपने विश्वास में डगमगाए नहीं, पर तू होने दे हम इस बात को जान लें कि आप हमें जानते हैं और आप हमारी सुधि लेते हैं। आपने ऐसा किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। सुनने वालों को आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।